नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। अभ्यास 5.3 के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें सबसे पहले सही गलत दिए गए हैं, तो आइए हम इन्हें हल करते हैं, समझते हैं। पहला पूछा गया कि प्रश्न, बच्चे भाषा का प्रयोग अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों को आप संवाद करना है, आपसे प्रश्न पूछना है, आपसे उसके अंदर कोई भावना है, ठीक है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, खुश हो रहा है, दुख हो रहा है, दुखी हो रहा है, इसके लिए बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो ये विकल्प सही है। दूसरा यह है कि पठन में अनुमान लगाने का कोई महत्व नहीं है। बच्चा चित्र को देखता है, चित्र के आधार पर अनुमान लगा देता है। चित्र में गाय बना हुआ है तो बच्चा देखकर कह देता है यह एक गाय है। तो ये बात जिन्होंने कहा कि अनुमान लगाने का कोई महत्व नहीं, ये बात इनकी गलत है। तीसरा यह है कि पढ़ना केवल शब्दों का सही उच्चारण कर पाना है। तो हमने इस पर पहले भी चर्चा की है सर, कि सिर्फ शब्दों को पढ़ लेने से पढ़ना नहीं होगा, पढ़ने के लिए हमें समझ भी आवश्यक है। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है कि सिर्फ सही उच्चारण कर लेना है, तो ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना का एक भाग हो सकता है, लेकिन पूरा पढ़ना नहीं होगा। चौथा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार के कौशल शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, कई प्रकार के कौशल शामिल हो सकते हैं। आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपको शब्दों का ज्ञान हो, वर्णों का ज्ञान हो, उतार चढ़ाव आपको होने चाहिए पढ़ते समय, ठीक है, पूर्ण विराम, आर विराम, उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक। तो ये तमाम आपके कौशल यहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ध्वनि ज्ञान, शब्द की पहचान, अर्थ ग्रहण होना चाहिए, समझ, जो पढ़ रहे हैं वो समझें, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करें। इन सबको, ये सब कुशलता रहेगी तभी आपका वास्तविक पठन हो पाएगा। पांचवा है, पढ़ना सीखने के लिए भाषा की संरचना की समझ आवश्यक होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही प्रश्न है। यदि बच्चे को शब्दों, वाक्यों और भाषा की संरचना की समझ ही नहीं है, तो वह लिखित सामग्री का सही अर्थ समझ नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए आवश्यक। पांचवा प्रश्न है, पांचवा है, पढ़ना सीखने के लिए भाषा की संरचना की समझ आवश्यक होती है। तो ये भी सही है। यदि बच्चे को शब्दों, वाक्यों और भाषा की संरचना की समझ होगी, तभी वह लिखित सामग्री का सही अर्थ समझ पाएगा। अब उसे पता ही नहीं, करता कौन, क्रिया कहाँ, कर्म कहाँ है, तो फिर वह वाक्यों में उलझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा। उसके लिए उसको आवश्यक है उसे यह पता हो कि हाँ, कर्ता क्या है, कहाँ है, होना चाहिए, क्रिया कहाँ पर होनी चाहिए, कर्म कहाँ होना चाहिए। तो वाक्य के भाग को उसको समझना आवश्यक है। बच्चे का भाषाई वातावरण भाषा सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चे के आसपास जिस प्रकार का वातावरण होता है वो उसकी भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो गलत ही है। पठन कौशल पूरी तरह से सहज और स्वाभाविक कौशल है, तो ये गलत बात है, ठीक है। पठन कौशल पूरी तरह से सहज नहीं है। अब बच्चे को अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां उसके माता पिता शिक्षित हैं, उसके पास फ्रेंड रिच एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए पढ़ना आसान है। एक बच्चा ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसके माता पिता बहुत गरीब हैं और मजदूर हैं उसके पिताजी, और उसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है। जब वह बच्चा विद्यालय में जाता है तो उसके लिए पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सका है। तो इससे ये कहना कि सहज प्रक्रिया है, नहीं, ठीक है। तो हम बच्चे के लिए एक पढ़ने का ऐसा एनवायरनमेंट, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसलिए सबके लिए पढ़ना सहज और स्वाभाविक कौशल नहीं है। यह अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करता है कि बच्चे के लिए पढ़ना आसान भी बना सकते हैं, कठिन भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पठन की प्रक्रिया में शामिल कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़ना सीखने में अनेक कौशल नहीं है, तो यह सही बात है, अनेक कौशल होते हैं, ठीक है। पढ़ना एक कौशल नहीं है, पढ़ना एक कौशल नहीं है, पढ़ना एक कौशल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद पढ़ना सीखने में शामिल कौशल एक दूसरे पर निर्भर है। अब इससे पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ये बात तो सही है, पढ़ना एक कौशल नहीं है, ठीक है ना। इसमें कई कौशल शामिल है, इसी बात को बस नहीं करके लिख दिया गया। पढ़ना सीखने में शामिल कौशल एक दूसरे पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। आपको वर्णों का अगर ज्ञान होगा तभी तो आप शब्दों की पहचान कर पाएंगे, ठीक है। आपको अल्पविराम का ज्ञान होगा तभी तो आप अल्पविराम पर रुकेंगे या पूर्ण विराम पर थोड़ा और रुकेंगे। पढ़ने के सभी कौशल अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। अब पढ़ने के सभी कौशल अपने आप में पूर्ण है, ये सही नहीं है। क्योंकि पढ़ने, अगर मान लिया जाए कि केवल उच्चारण कर लेना भरपूर है, तो उच्चारण करने पर ही पढ़ना हो जाएगा, नहीं। केवल शब्दों का ज्ञान हो जाए या वर्णों अक्षरों की पहचान हो जाए, यही पूर्ण हो जाएगा, नहीं। जब तक कि समझ ना हो, तो सबको मिलाकर सब काम करते हैं जब हम, तभी वह स्वयं में पूर्ण होता है। यानी बच्चे को अक्षर का ज्ञान हो, बच्चा अक्षर की पहचान करे, बच्चा अक्षर को अन्य अक्षर से जोड़कर शब्द बनाए और उसके अर्थ को समझ सके, पूर्व अनुभव से जोड़े। इस प्रकार से जब सबको मिलाकर करेगा तभी वह पूर्ण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो इसमें इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न दिया गया, 5.3 ही यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।